कलयुग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और दुष्टता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। मनुष्य की बुद्धि विकृत हो चुकी थी, राजा अत्याचारी बन चुके थे और धर्म का प्रकाश लगभग समाप्त हो चुका था। ऐसे समय में देवताओं ने ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए विष्णु के 10वें अवतार भगवान कैल्की के अवतरण का समय निश्चित किया। शांभल ग्राम में जन्मे कैल्की बचपन से ही असाधारण, तेजस्वी और साहसी थे। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते उन्हें देवताओं से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। श्वेत अश्व देवदत्त और अद्वितीय तेज वाली नंदक तलवार। इसी काल में उत्तर दिशा में 2 दानवों का अत्याचार बढ़ता गया। उनके नाम थे कोक और बिलोक। दोनों भाई अत्यंत बलवान, मायावी और निर्दयी थे। पूरे प्रदेश के नगरों को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले रखा था। वे ईश्वर, धर्म और सत्य के कट्टर शत्रु थे। उनकी सेना इतनी विशाल थी कि अनेक राजाओं ने उनसे युद्ध का विचार छोड़ दिया था। जब कैल्की को इन दानवों के अत्याचार की सूचना मिली तो उन्होंने निर्णायक कदम उठाया। धर्म सेना का गठन हुआ। मार्तंड, सुदर्शन, कृपा, बुद्धि और हजारों धर्म योद्धा उनके साथ चल पड़े। देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया और अग्नि, वायु तथा इंद्र ने दिव्य शस्त्र प्रदान किए। युद्धभूमि विशाल मैदान में सजाई गई। कोक बिलोक की सेना संख्या में अधिक थी, परंतु कैल्की का संकल्प अटूट। आकाश देवताओं के नगाड़ों से गूंज उठा। युद्ध का पहला चरण अत्यंत उग्र था। कोक अपनी माया से आकाश में अनेक रूप बनाकर आक्रमण करता, जबकि बिलोक धरती को कंपा देने वाली शक्ति से प्रहार करता। पर कैल्की ने नंदक तलवार का दिव्य प्रकाश फैलाया। उनके वार से मायाजाल टूटने लगे। जब युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, कैल्की सीधे कोक की ओर बढ़े। दोनों के बीच टकराव इतना तीव्र था कि बिजली सी चमक उठी। कुछ ही क्षणों में कैल्की ने कोक का अंत कर दिया। कोक के पतन से बिलोक क्रोध से जल उठा। उसने पर्वत के आकार का आक्रामक रूप धारण कर लिया। लेकिन कैल्की ने देवदत्त पर आरूढ़ होकर वज्रवेग से हमला किया और नंदक के अंतिम प्रहार से बिलोक भी परास्त हो गया। कोक बिलोक के अंत के साथ ही उत्तर दिशा का भय समाप्त हुआ। जनता ने धर्म के साथ हो गया बनते बीस करा दिया और वीर को बिलोक के साथ हो गया बात करते हैं कि पुनः स्थापना देखी। कैल्की का प्रकाश दूर दूर तक फैल गया। यह संकेत था कि अधर्म का समय अब समाप्त होने वाला है और सत्ययुग का उदय निकट है।